तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक शॉप से अच्छा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। कि हाँ दोस्तों, सही सुनिए आप। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक शॉप है या इलेक्ट्रिक शॉप खोलना चाहते हैं या पहले से इलेक्ट्रिक शॉप है और उस पर काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो कैसे कमा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, कैसे हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वो पूरा मैं डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, दिल थाम के बैठिए। मैं एक एक जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मैं करता हूँ। लगभग हर दुकानदार करते हैं, लेकिन कुछ दुकानदार जो होते हैं वो गलती कर देते हैं। वो गलती आपको नहीं करना है। वो क्या गलती करते हैं वो पूरा वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सी गलती है जो ना है और क्या नहीं करना है। ग्राहक से कैसे डील करना है वो सब मैं आप लोगों को बारीकी से समझाने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे कि नई नई जानकारी, बिजनेस रिलेटेड जो भी वीडियो होगा, जो भी जानकारी होगी, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी, यानी कि आपसे शेयर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो नए दुकानदार होते हैं या जो भी पुराने दुकानदार हो चुके हैं, तो पहले मैं बात करता हूँ नए दुकानदारों की। देखिए दोस्तों, वो दुकान तो खोल लेते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं होता है। कुछ को होता है और कुछ को नहीं होता है। जब नॉलेज नहीं होता है तो वो क्या करते हैं कि मार्केट जाते हैं, मार्केट से महंगा माल परचेज कर लेते हैं। जब आप महंगा माल परचेज कर लेंगे और मार्केट में उस रेट से 1-2 रुपए बढ़कर अगर बिक रहा है तो उसमें आपको फायदा नहीं होने वाला है। फायदा आपको कैसे लेना है इलेक्ट्रिक शॉप से, वो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने एरिया के जो भी दुकानदार हैं, जितने भी दुकानदार हैं, उनके पास जाइए। ठीक है, जाइए, इसके बाद कहिए कि मुझे वायरिंग कराना है, इसका रेट दे दीजिए। जो भी स्विच सॉकेट वायर है उसका आप रेट ले लीजिए। ठीक, एक दुकानदार से लीजिए, फिर दूसरे दुकानदार से, तीसरे दुकानदार से, ऐसे आपके जो भी दोस्त हों, एक आधे दोस्त हों, आप उनको भी बेचकर अलग अलग रेट ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप ही जाएंगे हर दुकानदार के पास तो क्या होगा कि वो समझ जाएगा, वो फिर रेट नहीं देगा। समझे आप। तो आपको करना क्या है, 3-4 लोगों को हायर करना है, यानी कि अपने दोस्तों को बुलाना है। उनको करना क्या है, इस चीज में, इस काम पे लगा देना उनको कि जाइए रेट का पता करके आइए, यानी कि रेट की एक लिस्ट बनवा लीजिए, कौन सामान क्या रेट में। बाकी देखिए दोस्तों, होल्डर हो गया, स्विच होगा, सॉकेट हो गया, बल्ब हो गया, 2 पिन टॉप हो गया, 3 पिन टॉप हो गया, है ना, देसी वाले स्विच सॉकेट हो गया, टेप हो गया, इसका तो देखिए दोस्तों रेट खुला है। लेकिन जी लेकिन इनमें भी कंपनी का होता है और लोकल होता है। तो आपको करना क्या है, अब ध्यान से सुनिए। जो स्विच सॉकेट होते हैं, यानी कि जैसे ये हमारा एंकर का रखा हुआ है, स्विच 16 एम्पियर का स्विच, 16 एम्पियर का सॉकेट, और यहाँ पर एंकर का रखा हुआ 6 एम्पियर का स्विच, 6 एम्पियर का सॉकेट। ठीक, ये एंकर कंपनी का रखा हुआ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ लोकल रखा हुआ, लोकल लगा हुआ है, 5 पिन सॉकेट, स्विच, इंडिकेटर, 2 पिन टॉप और 2 पिन सॉकेट, है ना। और ये इधर देखिए तो ये ग्रेट व्हाइट का टेप लगा हुआ है और ये लोकल में क्लासिक ग्रिप का टेप टेप लगा हुआ है। अब इसमें कमाई कैसे करना आप लोगों को, अब यही समझिए। ये जो मेरा टेप है, इसमें मुझे पर पीस में 1 से 1.5 रुपए बचता है, और इसमें हमें पर पीस में 3 से 4 रुपए बचता है, इस वाले टेप में, यानी कि जो लोकल वाला टेप है। यानी कि जो लोकल वाला, अब मैं बताऊंगा आप लोगों को परसेंटेज के हिसाब से। इस तरीके से आपको नहीं बताऊंगा कितना इतना रुपया बचता है, अब मैं बताऊंगा परसेंटेज के हिसाब से। जैसे हो गया ग्रेट व्हाइट का टेप, अब इसमें मुझे कितना परसेंट, 1%, 1.5%, इस तरीके से बचता है। जो लोकल वाला टेप हो गया उसमें 3%, 10%, 20%, 30% के हिसाब से मुझे मिल जाता है, यानी कि 25%, 30% लोकल में मिल जाता है। ऐसे हो गया स्विच सॉकेट में, तो स्विच सॉकेट में भी 20%, 30%, इस तरीके से आपको बचत होगी। 20%, 30% लोकल
स्विच सॉकेट जो भी होगा देसी वाला लोकल स्विच सॉकेट, उसमें आपको 20%, 30%, 25% ऐसे कमाई कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आप देखें तो जो हमारा एंकर कंपनी का है, अब एंकर कंपनी में क्या होता है कि 2%, 3%, 10% तक इसमें कमाई है। इससे ज्यादा आप इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए दोस्तों, इनका जो रेट है बिल्कुल फिक्स है। ये अगर 20 रुपए का स्विच मिलता है तो 20 रुपए का मिलेगा, अगर सॉकेट 30 का है तो 30 का ही मिलेगा। आप इसको 35 में नहीं बेच सकते। लेकिन लोकल में क्या होता है कि लोकल में बहुत सारी कैटेगरी आती है, आप उसमें सस्ते से सस्ता माल खरीद सकते हैं और अच्छे रेट में बेच सकते हैं। ये होता है लोकल और ओरिजिनल में फर्क। ऐसे ही अगर आप होल्डर रखते हैं, स्विच सॉकेट रखते हैं, तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के होल्डर हो गए हैं। अब इसमें होल्डर, जो होल्डर होता है इसमें कंपनी का भी होल्डर होता है और लोकल भी आता है। अगर लोकल की बात करें तो 30 से 40% का मार्जिन है। अगर ओरिजिनल में बात करें तो ओरिजिनल में 5 से लेकर 10% तक, बस इससे ऊपर आप नहीं कमा सकते। ऐसे हो गया टू पिन टॉप में, जैसे ये टू पिन टॉप लगा हुआ है, टू पिन टॉप हो गया, इधर भी टू पिन टॉप हो गया। अब जैसे लोकल में टू पिन टॉप लगा हुआ है, टू पिन टॉप अगर लोकल में बात कर ली जाए तो लोकल में हमें 20 से 25% का मार्जिन है लोकल में। अगर यहीं पर ओरिजिनल की बात कर ली जाए, ये एंकर का थ्री पिन टॉप लगा हुआ है एंकर का, लेकिन अगर एंकर में इसमें बात करें तो इसमें बस 5 से 10% का मार्जिन है। इससे ऊपर आप नहीं ले सकते, क्योंकि इतना महंगा होता है, ग्राहक खरीदेगा ही नहीं ज्यादा रेट में अगर देंगे। और ये सस्ता वाला क्या होता है, बहुत ही सस्ता होता है, आप 10 रुपए में सेल कर सकते हैं इसको। इसके ऊपर आप नहीं ले सकते। अगर आपकी 5 रुपए खरीद है तो भी 10 रुपए में, 3 रुपए खरीदे तो भी 10 रुपए में, 7 रुपए खरीदे तो भी 10 रुपए में सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। कैसे? लोकल और ओरिजिनल सामान रखकर। आप अगर इलेक्ट्रिक शॉप से अच्छा मार्जिन कमाना चाहते हैं तो आपको ओरिजिनल के साथ साथ लोकल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों लोकल में ही कमाई है, ओरिजिनल में बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे वायर हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास ये रियो का वायर लगा हुआ है, तो रियो के वायर में क्या है कि हमारा पता है कि हैवेल्स कंपनी का वायर है। अब जब हैवेल्स कंपनी का वायर है तो लोग क्या करते हैं कि लोग हर दुकानों में पता कर लेते हैं कि हैवेल्स कंपनी का रियो मॉडल का वायर का रेट क्या है, 1 mm का क्या है, 1.5 mm क्या है और 2.5 mm क्या है। इसमें आप वायर में ज्यादा नहीं ले सकते। बंडल जो हिसाब बंडल के हिसाब से अगर बेच रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी कमाई नहीं है। अब जैसे आर के ट्रेंडिंग हो गया, तो अगर अपने इलाके में बेचते हैं तो जो आपके इलाके में जो वायर नहीं रखते हैं, जो कंपनी आपके इलाके में नहीं चलती है, एक आधी कंपनी वो भी रखिए, अगर आप वो रखते हैं तो उसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो आपके एरिया में वायर चल रहा है, जिसका रेट खुल चुका है, खुला रेट है, तो आप उस पर कमाई नहीं कर सकते। ये है दोस्तों सच्चाई मार्केट की। वैसे अगर मॉड्यूलर स्विच सॉकेट देख लीजिए, जैसे अगर मॉड्यूलर स्विच सॉकेट आप बेचते हैं, जैसे एंकर कंपनी का आप बेचते हैं, तो इसका भी रेट फिक्स है दोस्तों। 1-2 रुपए का इधर उधर हो सकता है, इसके ऊपर आप नहीं ले सकते। एंकर कंपनी का ये भी लगा हुआ है, एंकर कंपनी की जीवा मॉडल है, इसमें भी आप ज्यादा नहीं ले सकते, मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर आप लोकल में बेचते हैं, जैसे ये लोकल में मैं बेचता हूँ सियोन कंपनी का। अब जैसे सियोन का है तो इसमें मैं कुछ प्रॉफिट इसमें अर्न कर लेता हूँ। लेकिन अगर वही बात की जाए एंकर पेंटा की या एंकर कंपनी का या कोई कंपनी का माल हो, तो जो कंपनी का माल होता है उसमें आप जो कंपनी का माल होता है उसमें आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते। लेकिन वहीं पर अगर कंपनी का माल नहीं है, यानी कि ऐसे लोकल माल जैसे सियोन का है, तो सियोन में इसमें मुझे अगर मान लीजिए कि ओरिजिनल चीज अगर मैं बेच रहा हूँ, इसमें 5 से 10% का मार्जिन है। वहीं अगर लोकल सामान है, लोकल में 20 से 30% का मार्जिन आराम से आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप मिक्स करके अपनी दुकान में सामान रख सकते हैं, यानी कि लोकल और ओरिजिनल। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं होल्डर में। तो जैसे दीवार वाले जो होल्डर होते हैं ना, इसमें कंपनी का भी होल्डर आता है और लोकल होल्डर भी होता है। इस टाइप का ये जो है ये हमारा लोकल में है, यानी कि ऐसे ही है, ज्यादा इसका प्राइस नहीं होता। वही अगर बात करें कंपनी का, तो कंपनी का वो देखिए लगा है ऊपर ग्रेट व्हाइट कंपनी का, ये देखिए दिख रहा है ना, तो ये ग्रेट व्हाइट कंपनी का है। इसमें आपको मार्जिन नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो स्टार गोल्ड का लगा हुआ है इसमें आप मार्जिन ले सकते हैं।
यानी कि इसमें 20 से 30% का मार्जिन मिल जाएगा। लेकिन जो कंपनी का माल है उसमें आपको क्या है, उसमें बस 5 से 10% का, 10 से भी कम % का मार्जिन आपको मिलेगा। इससे ऊपर आप नहीं ले सकते। ये सच्चाई है दोस्तों। आज के जो भी दुकानदार हैं, जो भी नए दुकानदार हैं, या जो भी पुराने दुकानदार हैं, जो पुराने दुकानदार हैं वो तो समझते हैं, वो तो जान गए हैं, क्योंकि उनको अनुभव हो चुका है कि हमें किस चीज में मार्जिन लेना है, किस चीज में मार्जिन नहीं लेना है। क्योंकि मार्केट में रेट बिल्कुल खुल चुका है, रेट बिल्कुल खुला है। आप ज्यादा नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते। वहीं पर अगर आप लोकल में काम करते हैं तो लोकल में आपको पता है कि हम 100-2 रुपए ज्यादा ले लेंगे तो भी ग्राहक को नहीं पता चलेगा। वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि वो जो लोकल होता है वो लोकल ओरिजिनल के मुकाबले सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है। उसमें आप 2, 4, 10% एक्स्ट्रा भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। वहीं पर अगर ओरिजिनल चीज में उसका रेट खुला है और उस पर आप ज्यादा कमाने की सोचेंगे तो फिर आप नहीं होगा, उससे नहीं होगा। उससे क्या होगा कि आपका जो दुकानदारी होगा वो डाउन हो जाएगी, ग्राहक आपकी दुकान में आना छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो भी नए दुकानदार हैं या जो भी नए दुकान शॉप डालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक शॉप डालना चाहते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। पहले जाएं, दुकानों में पता करें, रेट पता करें, सामान का रेट पता करें, 2, 4 दोस्तों को लें, उनको भी भेजिए, इस काम में लगा दीजिए। इसके बाद अपने होलसेल मार्केट जाइए, अपने नियर होलसेल मार्केट, यानी कि अपने आसपास की होलसेल मार्केट पता कीजिए, कहाँ पर होलसेल माल मिल सकता है, वहां पर जाइए, वहां पर रेट लीजिए। अब आपको क्या होगा कि आपको जो रिटेल प्राइस है वो भी पता हो जाएगी और जो होलसेल प्राइस है वो भी पता हो जाएगी। रिटेल प्राइस आपने अपने आसपास के दुकानों से ले लेंगे और होलसेल होलसेलर से ले लेंगे जो होलसेल रेट होगा। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको मार्जिन किसमें कितना है, किसमें कितना प्रॉफिट है। आपको ये भी देखना है कि आपके एरिया में कौन सा सामान ज्यादा चलता है, वो भी रखना है, लोकल भी रखना है और वो भी रखना है। आपको ग्राहक के हिसाब से रखना है, ग्राहक क्या मांग रहा है आपको उसका पूरा ध्यान रखना है। मान लीजिएगा अगर आपके एरिया में रियो का तार चल रहा है तो आपको रियो रखना ही रखना है, आप इसको नहीं हटा सकते। अगर आपने रियो का वायर नहीं रखा तो बहुत से ग्राहक क्या होंगे, लौट जाएंगे, आपकी दुकान से छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर इस चीज का वायर चल रहा है। जो भी इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो भी इलेक्ट्रीशियन होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि हमें रियो का ही वायर चाहिए। वो जो भी ग्राहक होगा उनको ऐसा भरेंगे कि कहेंगे कि मुझे रियो का ही वायर दीजिए तभी मैं काम करूंगा, अन्यथा मैं नहीं करूंगा। तो एक मजबूरी हो जाती है उनकी भी। अब जैसे स्विच सॉकेट में हो गया, अगर आपके एरिया में एंकर पेंटर चलता है तो आपको एंकर पेंटर रखना ही पड़ेगा। भले ही आप उसमें मार्जिन ना कमा पाए, उसमें पैसा ना कमा पाए ज्यादा, लेकिन आपको रखना ही पड़ेगा। आप उससे दूर नहीं हट सकते। हाँ, ये है कि आप जैसे मैंने बताया कि आप लोकल में भी रखिए और ओरिजिनल में भी रखिए, इससे आपका मुनाफा अच्छा पैसा कमा लोगे। अगर आप टोटल सेलिंग सिर्फ ओरिजिनल माल में करोगे या ओरिजिनल माल की पूरी सेलिंग ओरिजिनल माल की करोगे तो आप उस पर पैसा नहीं कमा पाओगे। अब जैसे हो गया एमसीबी हो गए, देखिए दोस्तों यहाँ लगी हुई है, ये एमसीबी लगी हुई है, तो ये मेरे पास हैवेल्स की एमसीबी लगी हुई है। मैं सिर्फ हैवेल्स का बेचता हूँ अभी तक, क्योंकि मेरी अभी नई ही दुकान है। 1.5 साल 2 साल का अनुभव हो चुका है, ग्राहक से डील करते हुए मुझे अनुभव हो चुका है ग्राहक को क्या चाहिए। एमसीबी जो होते हैं, ज्यादातर एमसीबी लोकल में नहीं जाती है, ये ओरिजिनल में जाती है और हैवेल्स में जाती है। तो एमसीबी आपको क्या करना है कि आपको ओरिजिनल ही रखना है पहले तो शुरुआत में, बाद में आप लोकल में रखिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ओरिजिनल का रेट पता है कि इतने की मिलती है, क्योंकि ओरिजिनल जो चीज होती है वो महंगी होती है और लोकल चीज होती है सस्ती होती है। तो सस्ते में कमाई अच्छी है और महंगे में कमाई कम है। अब जैसे हैवेल्स का है, हैवेल्स का एमसीबी मान के चलिए 5 से 10%। यहीं पर अगर आप लोकल में एमसीबी रखते हैं तो मान के चलिए 20 से 25%, 30% तक का आप उसमें मुनाफा ले सकते हैं। अब इसे आपको अपने इलेक्ट्रिक शॉप में फैन भी रखना है, फैन के पर भी रखना है, इस टाइप से फैन के पर भी रखना है। तो दोस्तों आप अपने इलेक्ट्रिक शॉप में फैन भी रखते होंगे। अब फैन में क्या है कि देखिए दोस्तों, कंपनी का भी रखना है और लोकल में भी रखना है।
है। देखिए दोस्तों, कंपनी में जैसे मेरा कंपनी में ये रखा है रियो का, वहीं पर लोकल लगा है ये पावर टोन का। इसमें क्या होता है कि अगर मुझे रियो अगर मैं पंखा बेचता हूँ तो इसका हैवेल्स का है, इसमें खुला रेट है। अगर आप मार्केट में 1500 का बिक रहा है तो 1500 का ही बेचना पड़ेगा, भले मुझे 50 रुपए ही एक पंखे में मिले। वहीं पर अगर लोकल वाला बेच रहा हूँ, जैसे पावर टोन का लगा हुआ है, तो ये अगर मेरे मार्केट में नहीं है, किसी को सस्ता चाहिए, क्योंकि ये हैवेल्स से रियो से इस वाले पंखे से ये वाला पंखा जो है वो सस्ता है, 200-250 रुपये सस्ता है। लेकिन उसमें आप 100-150 रुपये आराम से कमा सकते हैं। लोकल वाले में आप 100-150 रुपये आराम से कमा सकते हैं, लेकिन यहीं पर रियो अगर लगा है तो इसमें आप 50 रुपया, अगर आपका बंधा हुआ है, आपकी मार्केट में अगर इतना का रेट मिल रहा है, इतने में अगर वो बेच रहे हैं दुकानदार, तो आपको उतने में बेचना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। अगर उससे ज्यादा लेंगे तो दुकानदार सामान छोड़कर भाग जाएगा, चला जाएगा, दोबारा आपके दुकान में भी नहीं आएगा। उससे करना क्या है, जो ओरिजिनल चीज है उसका जो रेट फिक्स है आप उतना ही रखिए, उससे ज्यादा मत लीजिए, 10-5 रुपए कम करके ही भेजिए। वहीं पर अगर लोकल सामान बेचते हैं तो लोकल में मैंने बता दिया कि ओरिजिनल के मुकाबले लोकल में जो है प्रॉफिट अच्छा है, आपको प्रॉफिट अच्छा देके जाएगा। तो आपको लोकल और ओरिजिनल दोनों चीजें रखना है। लेकिन हाँ, लोकल में भी इतना मत लोकल रखिए कि जिससे ग्राहक को परेशानी हो, अगर वो ले जाए 2-4-10 दिन चले, महीना भर चले और बेकार हो जाए, वो चीज भी नहीं रखना है। आपको कॉपर ही रखना है, कॉपर में ही काम करना है फ्रेंड्स। अब लोकल में मैं जैसे आपको दिखा दिया कि पावर टोन का हो गया, जैसे एक ये फैन लगा हुआ है, देखिए कोलंबस का लगा हुआ है, उधर बंसल का लगा हुआ है, उधर पोलर का भी लगा हुआ है। तो आप अगर कंपनी में और लोकल में डील करते हैं तो आपको मैंने बता दिया कि किस हिसाब से आपको कमाई करनी है, किस हिसाब से लोकल में कमाई करनी है और किस हिसाब से आपको ओरिजिनल यानी कि ओरिजिनल चीजों पर कमाई है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी, ये मेरा अनुभव कैसा लगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड वीडियो होगा, बिजनेस से रिलेटेड जो भी मैं जानकारी दूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।